हेलो क्लास। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग अपनी जो ये यूनिट चल रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इसके पहले चैप्टर को फिनिश कर देंगे बेटा, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे सेविंग फंक्शन, उसके बाद अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ सेविंग, उसके बाद बेटा हम लोगों को स्टडी करना है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, और लास्ट में वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, MPC and MPS and how we calculate these value। तो बेटा हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनी हो, पर विश्वास कीजिएगा अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट खत्म हो जाएंगे बेटा। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। हमारा टॉपिक है बेटा आज सबसे पहले सेविंग फंक्शन। देखिए बेटा, जिस तरीके से हम लोग इनकम कमाते हैं तो उस इनकम की दो ही चीजें हो सकती है, या तो बेटा आप उसको खर्च करोगे या फिर खर्च नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप खर्च करते हैं तो उसको कहते हैं बेटा कंजम्पशन, यानी इनकम का वो पार्ट विच वी स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। और जो हम लोग खर्च नहीं करते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड सेविंग। ठीक है, तो हमने कि इनकम का कंजम्पशन के साथ कैसा रिलेशन है ये हमने पढ़ा था बेटा कंजम्पशन फंक्शन में। तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ठीक है, कि इनकम में चेंज होने के साथ साथ आपकी सेविंग में कैसा चेंज आता है। तो बेटा सेविंग फंक्शन कहता है कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम your saving will equal to consumptions, your saving will equal to consumptions but with a negative sign। क्यों बेटा? उसका रीजन है, देखिए जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो हमारा कंजम्पशंस होता है बेटा, वो हमारी होता है नेसेसिटी पर किया गया खर्च। और जो नेसेसिटी पर किया गया खर्च है, ठीक है, वो पैसा कहां से आया होगा बेटा? वो दो तरीके हैं बेटा, एक होता है कि हमने बोरो किया होगा या फिर दूसरा होता है कि हमने अपनी पास्ट सेविंग को यूज किया होगा। तो हम यहाँ पर बोरोइंग का रिलेशन नहीं स्टडी कर रहे हैं बेटा, हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि हमने अपनी इनकम को या तो खर्च किया है या फिर सेव किया। मतलब वी हैव टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन इनकम कंजम्पशन एंड सेविंग। तो हम लोग कहेंगे बेटा व्हेन आवर इनकम इज जीरो, तो हमने अपने नेसेसिटीज, हमने अपनी बेसिक नीड्स कैसे फुलफिल की बेटा? हमने अपनी पास्ट सेविंग को यूज किया है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब आपकी इनकम जीरो है, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग बट यू आर स्पेंडिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर ऑटोनोमस कंजम्पशंस। तो वो हमने कहां से किया होगा बेटा? वो हमने अपनी पास्ट सेविंग से किया होगा। इसलिए कहा जाता है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम योर सेविंग विल बी इक्वल टू कंजम्पशन बट विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि इससे हमारी जो सेविंग्स है बेटा वो कम हो जाती है। और देखिए आप सब तो बेटा इसका जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, अभी आप सब लोगों ने कोरोना टाइम पीरियड देखा है। आपको पता है जब कोरोना टाइम पीरियड में भारत बंद हुआ था तो उस टाइम किसी भी व्यक्ति ने, इवन आपके पेरेंट्स ने या हम लोगों ने, किसी ने भी एक पैसा नहीं कमाया। बट क्या बेटा उस एक महीने में हम लोगों ने जब एक भी पैसा नहीं कमाया, क्योंकि सब फर्में बंद थी, सब दुकानें बंद थी, सब ऑफिस बंद थे, तो क्या हमने कुछ भी खर्च नहीं किया होगा? वो खर्च हमने कहां से किया बेटा? वो हमने अपनी पास्ट सेविंग से किया। इसलिए हम कहते हैं चाहे हम कमाए या ना कमाए, ठीक है, हमारा कंजम्पशन जरूर होता है। और जब हमारा कंजम्पशन होगा तो वो कहां से होगा बेटा? हमारी पास्ट सेविंग से होगा। इसलिए हमारी सेविंग नेगेटिव हो जाती है। तो दैट इज व्हाई जो पहला रिलेशन है बेटा सेविंग फंक्शन, जो पहला पॉइंट बताते हैं वो कहते हैं कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम योर सेविंग इज इक्वल टू कंजम्पशन बट विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद ये बताते हैं कि इनिशियली जब तक हमारे कंजम्पशन हमारी इनकम से ज्यादा है उस टाइम पर हमारी सेविंग नेगेटिव होगी। रीजन वही है बेटा, हम खर्च कर रहे हैं ज्यादा और हमारी इनकम है कम। तो हम क्या कर रहे होंगे? अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी पास्ट सेविंग को यूज कर रहे होंगे। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी बेटा तो एक स्टेज आ जाती है जहां पर हमारा इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। जहां पर हमारा इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब है यहां पर हमारी सेविंग होगी
जीरो, यहां पर हमारी सेविंग होगी जीरो। बट उसके बाद भी जैसे जैसे बेटा हमारी इनकम बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो हमारी इनकम होगी ज्यादा और कंजम्पशन होगा कम, तो वहां पर हमारी सेविंग पॉजिटिव हो जाती है बेटा, ठीक है। और इस अल्टीमेटली हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी सेविंग बढ़ती है, ठीक है। इट मींस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशंस between income and saving. If income will increase, saving will increase. If income will decrease, saving will decrease. ठीक है, that is why initial stage पे ये नेगेटिव होती है, then जीरो, और उसके बाद हमारी सेविंग पॉजिटिव हो जाती है। तो बेटा ये है हमारा सेविंग फंक्शन जो हमें बताता है कि जैसे at initial stage at zero level of income our saving will be negative until consumption is more than income, saving will be negative. When income will increase and it will become equal to consumption, saving will be zero. बट जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी और हमारी इनकम कंजम्पशन से ज्यादा हो जाएगी तो सेविंग हो जाएगी बेटा पॉजिटिव, ठीक है बेटा। अब इसको हम लोग एक शेड्यूल और एक डायग्राम के साथ भी स्टडी कर लेते हैं। तो बेटा देखिए, अब हम लोग स्टडी करेंगे अपने सेविंग फंक्शन को एक शेड्यूल और डायग्राम के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा शेड्यूल का। देखिए बेटा ये हमारी इनकम है, ठीक है, 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। ये हमारा कंजम्पशन है 100, 150, 200, 250, 300 एंड 350, ठीक है। सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज नॉट कंज्यूम्ड, यानी सेविंग वो इनकम का वो हिस्सा होता है बेटा जो हमने खर्च नहीं किया, इसलिए हम बोलते हैं सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। तो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम आपका जो सेविंग है इट विल बी -100, देन -50, 0, 50, 100 एंड 150, ठीक है बेटा। देखिए ये वही रिलेशन है जो अभी मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन में समझाया था। सबसे पहला पॉइंट था एट जीरो लेवल ऑफ इनकम योर सेविंग विल बी इक्वल टू कंजम्पशन बट विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है बेटा। आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारी इनकम जीरो है तो ये 100 रुपए जो हमने खर्च किए होंगे वो हमने पास्ट सेविंग से किए होंगे, इसलिए हमारा सेविंग है -100, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज पे अगर आप देखें जब हमारी इनकम 100 है तो हमारा कंजम्पशन 150 है, स्टिल आवर सेविंग इज नेगेटिव, यानी जब तक हमारा कंजम्पशन हमारी इनकम से ज्यादा है तो हमारा सेविंग होता है बेटा नेगेटिव। बट जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, ठीक है, तो एक स्टेज आ जाएगी जहां पर आपका इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा तो हमारी सेविंग हो जाएगी बेटा जीरो। और उसके बाद भी जैसे जैसे इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, हमारी इनकम बढ़ती है, ठीक है, आवर कंजम्पशन विल बी लेस देन इनकम, क्योंकि हम बड़ी इनकम का सारा हिस्सा कभी भी खर्च नहीं करेंगे, तो वहां पर हमारी सेविंग हो जाती है बेटा पॉजिटिव, यानी जहां पर हमारी इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से तो वहां पर हमारी सेविंग है पॉजिटिव, ठीक है। जहां पर इक्वल है तो वहां पे सेविंग है बेटा जीरो, और जहां पे कंजम्पशन ज्यादा है वहां पे हमारी सेविंग है नेगेटिव। तो ये बेटा इसका शेड्यूल था। कंजम्पशन फंक्शन को हमने इनकम के साथ शेड्यूल की हेल्प से एक्सप्लेन किया और उसके बाद सेविंग फंक्शन को भी हमने इनकम के साथ एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग डायग्राम देखें तो मान लीजिए बेटा ये आपका एक्स एक्सिस एक्स ओ वाई, ठीक है। यहां पर आप जीडीपी दिखाएंगे या इनकम दिखाएंगे, यहां पर आपका कंजम्पशन है, तो यहां पे सेविंग, दोनों दिखा देते हैं, ठीक है। अब समझिए ये 45 डिग्री जो है हमारी बेटा ये इनकम की है, दिस इज योर वाई, और हमारा कंजम्पशन स्टार्ट हुआ बेटा यहां से सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले समझिएगा एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जितना हमारा कंजम्पशन है हमारा सेविंग का पॉइंट भी बेटा वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, बट विद अ नेगेटिव साइन। मान लीजिए आपका ये है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि जहां पर हमारा कंजम्पशन और इनकम एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है बेटा, वहां पे
हमें एक परपेंडिकुलर डाल लेना है और इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। तो ये बन जाता है बेटा आपका सेविंग कर्व, ठीक है। एंड इट्स स्टार्ट विद -100, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जहां पर हमारा c ज्यादा है y से, वहां पर हमारा सेविंग नेगेटिव है बेटा, और जहां पर हमारा c और y एक दूसरे के इक्वल है वहां पर हमारा सेविंग 0 है बेटा, और जहां पर हमारा y इज ग्रेटर देन c, ठीक है, वहां पर हमारा सेविंग पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। दिस इज हाउ वी कैन शो द कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड अ शेड्यूल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, देखिए बेटा जो स्लोप ऑफ सेविंग कर्व है वो है आपका एमपीएस, दैट इज इक्वल टू एमपीएस, ठीक है। और ये होता है बेटा डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, कि भाई किस तरीके से, ठीक है, आपके इनकम में चेंज आने से आपने कितना पैसा उसका सेव किया। चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड एमपीएस। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारी इनकम में मैं यहां पर डेल्टा वाई बना देता हूं बेटा। हर बार अगर आप देखें कितने का चेंज आ रहा है बेटा, 100 करोड़ का, ठीक है। हर बार चेंज आ रहा है बेटा 100 करोड़ का। और जब आप हमारी सेविंग में चेंज देखेंगे, ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपका डेल्टा एस, माइनस 100 से -50 यानी 50 करोड़ का, -50 से 0 50 करोड़, फिर यहाँ पे 50 करोड़, फिर यहाँ पे 50 करोड़, फिर यहाँ पे 50 करोड़। मतलब एट एवरी लेवल ऑफ इनकम व्हेन आवर इनकम विल बी चेंज, ठीक है, हम उसका एक सेम अमाउंट सेविंग कर देते हैं। तो वो कितना है बेटा 50 है, तो इट विल बी 50 अपॉन 100, ठीक है। ये हो गया बेटा 0.5, यानी हम अपनी बढ़ी हुई इनकम का 50% सेव कर रहे हैं। तो इसका दूसरा मतलब है बेटा हम 50% खर्च कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम लोग अपने इनकम का हिस्सा सेव करते हैं उसी तरीके से हमारा स्लोप बनता है बेटा सेविंग का। अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो एमपीसी है वो कांस्टेंट है एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, इसलिए जो हमारा सेविंग कर्व है बेटा, ठीक है, ये है लीनियर सेविंग कर्व, ठीक है, स्ट्रेट लाइन सेविंग कर्व इसीलिए है क्योंकि हमारा जो एमपीएस है बेटा वो कांस्टेंट है। अगर हमारा एमपीएस कांस्टेंट नहीं होता, मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है तो कभी हम 50% सेव कर रहे हैं, कभी उससे कम या कभी उससे ज्यादा, तो हमारा सेविंग कर्व भी बेटा लीनियर नहीं होता बल्कि वो होता नॉन लीनियर सेविंग कर्व, ठीक है बेटा। तो ये सारा था बेटा किसके बारे में, अपना कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। अब बात करते हैं बेटा अलजेब्रिक इक्वेशंस ऑफ सेविंग। अब बात करते हैं हम लोग अपना अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ एस फंक्शन। मींस अगर हमें डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग की वैल्यू निकालनी है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा उसके लिए इक्वेशन दे रखी है जिसमें बोला गया है s इज इक्वल टू -c बार प्लस 1 - b y, ठीक है। तो यहां पर बेटा जो s है, s का मतलब है आपका सेविंग, ठीक है, -c बार इसका मतलब है सेविंग एट 0 लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, और कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम विद नेगेटिव साइड, तो इसी को कहते हैं बेटा -c बार। 1 - b, देखिए हमारा जो b था बेटा वो था एमपीसी, ठीक है। तो बेटा जो 1 - b हो जाएगा वो हो जाएगा 1 - एमपीसी, और ये होता है बेटा एमपीएस, ये होता है
एमपीएस, ठीक है। और आपका जो y है वो इनकम ही है, वो इनकम ही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, एक इमेजिनरी इक्वेशन ले लेते हैं और उससे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग सेविंग की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर मान लीजिए जो हमारी सेविंग की इक्वेशन है वो दे रखा है बेटा -100 प्लस 0.5y। ये आपका सेविंग का इक्वेशन दे रखा है, यहां पे हमने रखा बेटा y, ठीक है। ये हमारा y 0 है, तो मैं यहां पर 0 की वैल्यू पुट करूंगा y की जगह, तो यहां पे मेरा s आ जाएगा बेटा -100, ठीक है। वो कैसे आया बेटा, देखिए इस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है, ये हो जाएगा -100 प्लस 0.5 इंटू 0, तो ये -100 आ जाएगा। और जब बेटा ये 100 है, ठीक है, तो ये आएगा बेटा माइनस का 50। ये कैसे आएगा बेटा, -100 प्लस 0.5 इंटू 100, y की जगह मैंने वैल्यू पुट कर देनी है। चलो एक और देख लेते हैं बेटा, ये आपका 0 आना चाहिए, कैसे, -100 प्लस 0.5 इंटू 200, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सेविंग एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। बस हमें करना क्या है, हमें ये सेविंग की इक्वेशन यूज करनी है बेटा, ठीक है। हमें y की वैल्यू पुट करनी है, आपका s निकल आएगा, आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है बेटा। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, उसको करेंगे बेटा, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो बेटा शायद ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। तो मैंने क्या किया हुआ बेटा, देखिए यहाँ पे मैंने पहले एक कंजम्पशन कर्व बना रखा है, एक्स एक्सिस पे मैंने इनकम दिखा रखा है, वाई एक्सिस पे मैंने कंजम्पशन दिखा रखा है, और ये सी मेरा कंजम्पशन कर्व है। हमें ये सब गिवन है, ठीक है, या हमें ये सब पता होना चाहिए, ये हमें पता होगा तब इन दोनों की हेल्प से हमें बताना है अपना सेविंग कर्व। तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे बेटा, सबसे पहला पॉइंट, सेविंग कर्व विल स्टार्ट where C is equal to S, but with a negative sign, ठीक है। हमें सेविंग कर्व वहीं पर स्टार्ट करना है जहां पर हमारी वैल्यू C की है, ठीक है, बट हमें किससे स्टार्ट करना है, विद अ नेगेटिव साइन। तो देखिए मेरा C इतना है, मान लीजिए मेरा 100 करोड़ है, मैं जो इक्वेशन ले रहा हूं उसमें C मेरा 100 करोड़ है, तो मुझे जो अपना सेविंग्स कर्व स्टार्ट करना है बेटा वो 100 करोड़ से ही करना है, बट नेगेटिव साइन के साथ करना है। इसका मतलब वो नीचे से स्टार्ट होगा, इसका मतलब वो नीचे से स्टार्ट होगा। अब ध्यान क्या रखना है, अगर मान लीजिए मेरा 100 ये जितना भी स्पेस है, ठीक है, जितना भी सेंटीमीटर है, तो मेरा सेविंग भी उतना ही सेंटीमीटर ऑलमोस्ट होना चाहिए। मेरा सेविंग कर्व बेटा वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, उतने ही सेंटीमीटर नीचे से स्टार्ट होगा, माइनस वाले एक्सिस से स्टार्ट होगा, ठीक है। सेकंड मुझे क्या करना है, बेटा, एक परपेंडिकुलर लेना है बेटा, जहां पर कि एक परपेंडिकुलर डालना है मुझे सेविंग कर्व के एक्स एक्सिस पे, जहां पर कि मेरा y इज इक्वल टू c है, जहां पर कि मेरा y इज इक्वल टू c है, यानी कि मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दूंगा अपने सेविंग कर्व के एक्स एक्सिस पर। क्यों बेटा, जहां पर मेरा y इज इक्वल टू c है, वहां पे मेरा s इज इक्वल टू 0 होगा, वहां पर मेरा s इज इक्वल टू 0 हो गया। तो बेटा मुझे दो पॉइंट मिल गए, एक मेरे का मिल गया इनिशियल पॉइंट कि कहां से मेरा सेविंग कर्व स्टार्ट होगा, और एक मुझे मिल गया बेटा जहां पर मेरी सेविंग 0 होगी। और फिर मैं उसके बाद क्या करूंगा, मैं इन दोनों पॉइंट्स को एडजॉइंट कर दूंगा और बेटा मैं बना दूंगा अपना सेविंग कर्व, मैं बना दूंगा अपना सेविंग कर्व।
तीसरा जो पॉइंट है बेटा जो आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इज इक्वल टू 1 माइनस बी, दैट इज एमपीएस। ठीक है बेटा, जो स्लोप मेरे कंजम्पशन कर्व का है दैट इज एमपीसी, ठीक है, उसका ऑपोजिट यानी 1 माइनस एमपीसी जो मेरा सेविंग कर्व का स्लोप होगा, तो ये पॉइंट भी मुझे लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बट इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर आपको सेविंग कर्व दे रखा है तो कैसे आप उससे कंजम्पशन कर्व बनाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पर सेविंग कर्व का इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, वहीं से कंजम्पशन कर्व का इनिशियल पॉइंट होगा बट विद अ पॉजिटिव साइन। जहां पे मेरा सेविंग 0 है बेटा, वहां पे मेरा y और c इक्वल होना चाहिए, परपेंडिकुलर डाल देंगे और उसके बाद हम इन कर्व को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये था आपका हाउ टू ड्रॉ सेविंग कर्व विद अ कंजम्पशन कर्व। इसके बाद हमें देखना है रिलेशन बिटवीन एपीसी और एमपीसी, एपीएस और एमपीएस। अब तक इस चैप्टर को स्टडी करके हमें इतना तो समझ में आ ही गया, हम लोग यहाँ पर क्या रिलेशन स्टडी कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग रिलेशन स्टडी कर रहे हैं बिटवीन इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग। और हम कहते हैं कि जितना इनकम हम कमाएंगे आइदर वी विल स्पेंड इट ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और वी विल नॉट स्पेंड इट। मतलब जितना भी हमारा इनकम है या तो हम उसको कंज्यूम करते हैं या फिर कंज्यूम नहीं करते हैं। देखिए पहली इक्वेशन ये है, ठीक है, यानी y इज इक्वल टू सी प्लस एस। y यहाँ पे इनकम है, c हमारा कंजम्पशन है, s प्लस सेविंग है। तो इसी इक्वेशन से आप ये भी कह सकते हो कि कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग, और आप कह सकते हो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। ये एक ही इक्वेशन है बेटा, हम लोग अगर एक ही इक्वेशन अच्छे से समझ लें तो हमें बाकी इक्वेशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली इक्वेशन हमारी बनती है बेटा ये। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन की। इसमें हम बेटा अपना एपीसी और एपीएस कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इक्वेशन वही है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी जितना हम कमाते हैं या तो खर्च करेंगे या खर्च नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए इफ वी डिवाइड बोथ द साइड बाय डेल्टा y, ठीक है, तो ये बन जाता है बेटा 1 इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस। ठीक है, मतलब 1 रुपया जो कमाते हो उस तरह या तो आप उसको खर्च करेंगे या उसको बचा लेंगे। मान लीजिए मैंने 1 रुपया कमाया, उसमें से 60 पैसा खर्च किया, तो मैं बोलूंगा कि मेरी इनकम का मैंने 60% खर्च कर दिया, तो इसका दूसरा मतलब है मैंने 40% सेव कर लिया। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस, तो ये हो जाएगा बेटा एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस, और ये हो जाएगा बेटा एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बेटा हमारी बनती है ये। थर्ड इक्वेशन जो बनती है बेटा वो भी हमारी इसी से बनेगी। लिखा है y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है, वही इक्वेशन है। अब अगर मैं आई मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय डेल्टा, तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। इसका मतलब है अगर मेरी इनकम में चेंज आएगा तो उस बढ़ी हुई इनकम का या तो मैं खर्च करूंगा या मैं उसको बचा लूंगा, यानी चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। डिवाइड बोथ द साइड बाय डेल्टा y, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं बेटा। तो ये हो जाता है 1 एंड दैट इज एमपीसी, दैट इज एमपीएस। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है अगर मेरी इनकम में 1 रुपया चेंज आएगा तो उससे मेरी कंजम्पशन में भी चेंज आएगा और मेरी सेविंग में भी चेंज आएगा। जैसे मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ती है, मैं कहता हूं मैंने उस बढ़ी हुई इनकम का 60% खर्च कर दिया, तो इसका दूसरा मतलब है बढ़ी हुई इनकम का मैंने 40% बचा लिया। इसलिए कहते हैं 1 यहां पर इनकम को डिनोट करता है, इज इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस। तो यहां पर हो जाएगा बेटा एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस और एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। ठीक है बेटा, जल्दी से बड़ी जल्दी से हम लोग इन फॉर्मूलों को यूज करना सीख लेते हैं।
देखिए यहां पर y है 0, 100, 200, 300 और ये 400। मेरा c है 100, 150, 200, 250 और 300। तो पहला मैंने फॉर्मूला लगाया इस इक्वेशन का, ठीक है। मैंने s निकाल दिया बेटा, मेरा s हो जाएगा -100, -50, 0, 50 और ये मेरा 100, ठीक है बेटा। अब मुझे इस वाली इक्वेशन पे आना है। इस वाली इक्वेशन में क्या कहते हैं कि भाई APC = C/Y। तो पहले मैं APC निकाल लेता हूं, यानी अपनी बढ़ी हुई इनकम, सॉरी अपनी इनकम का मैं कितना औसतन खर्च कर रहा हूं, दैट इज C/Y, ठीक है। तो यहां पर मेरा C कितना है बेटा 100 है और y कितना है बेटा मेरा 0 है। तो ये हो जाएगा बेटा इंफिनिटी। फिर मेरा आएगा 150 अपॉन में 100 दैट इज 1.5। यहां पे आएगा बेटा 200 अपॉन में 200 दैट इज इक्वल टू 1। यहां पे आएगा बेटा 250 अपॉन में 300 दैट इज 0.83, ठीक है बेटा। और यहां पे आएगा बेटा मेरा, सॉरी ये 300 है, तो ये आएगा बेटा 300 अपॉन में 400 दैट इज इक्वल टू 0.75, ठीक है। ये मेरा बेटा एपीसी मिल गया। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन बनाई है मैंने, एपीसी जो मैंने निकाला है, ये जो मैंने कंजम्पशन या सेविंग निकाला है, आपको इक्वेशन दे रखी होती है C = 100 प्लस 0.5y। ये मेरे C की वैल्यू मैंने इसी इक्वेशन से निकाली है विद दिस इमेजिनरी वैल्यू। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले आता था और इस बार भी आने की पूरी संभावना है कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है कि C = 100 प्लस 0.5y और आपको प्रूव करना है एज सुन एज लेवल ऑफ इनकम विल इंक्रीज, ठीक है, एपीसी विल डिक्रीज। तो बेटा आपको इसी तरीके से करना है, पहले यहाँ पे y की इमेजिनरी वैल्यू आपको C की इक्वेशन में रखनी है, C निकालना है और फिर ये एपीसी निकालना है। और निकालने के बाद आपको ये एक्सप्लेन भी करना है कि फ्रॉम द अबव शेड्यूल्ड वी कैन से दैट एज सून एज लेवल ऑफ इनकम इज गोइंग टू इंक्रीज एपीसी इज आल्सो डिक्रीजिंग, ठीक है। एज सून एज लेवल ऑफ इनकम इज गोइंग टू इंक्रीज एपीसी इज डिक्रीजिंग। फिर आप बता सकते हो भाई जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो आपका एपीसी है वो इंफिनिटी है, उसके बाद जो 100 है उस पे 1.5 है, 200 पे 1 है, 300 पे 0.83 है, 400 पे 0.75 है, ठीक है। और आप कहोगे कि जैसे आप देख सकते हो शेड्यूल की हेल्प से कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता जा रहा है एपीसी घटता जा रहा है। उसका रीजन ये है कि बड़ी बेटा हम जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो उसका एक हिस्सा बचाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे मुझे एपीएस निकालना है, ठीक है बेटा, तो एपीएस हो जाएगा अपना S/Y, ठीक। यहाँ पे मेरा हो जाएगा बेटा माइनस का 100 अपॉन में 0 दैट इज माइनस का इंफिनिटी। यहाँ पे हो जाएगा बेटा -50 अपॉन में 100 दैट इज माइनस का 0.50। यहाँ पे हो जाएगा बेटा मेरा 0 अपॉन में 200 दैट इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे जो आएगा बेटा वो हो जाएगा आपका 50 अपॉन में 300 दैट इज इक्वल टू 0.17 और यहाँ पे हो जाएगा 100 अपॉन में 400 दैट इज इक्वल टू 0.25। अब इसी तरीके से यहाँ पर जो है एपीएस की इक्वेशन दे रखी हो और आपको बोला गया हो कि भाई आपको बताना है, सॉरी एस की इक्वेशन दे रखी हो और आपको बोला गया हो कि बताना है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका एपीएस घटता है, तो फिर आपको यहाँ पे एपीएस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और एपीएस बढ़ता है, एपीएस बढ़ने का रीजन क्या है बेटा? एपीएस बढ़ने का रीजन ये है कि हमारा एपीसी कम हो रहा है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हम अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा बचाना शुरू कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग एमपीसी पे। एमपीसी है आपका बेटा डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है। डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन, देखिए यहां पर 100 है, 100 से हो जाता है 150, 150 से हो जाता है 200, 200 से 250, 250 से 300,
ठीक है, तो हर बार अगर आप देखेंगे तो हमारे कंजम्पशन में इनकम के चेंज होने से 50 करोड़ का चेंज आ रहा है। ठीक है बेटा, और वाई अगर आप देखें तो 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, एट एवरी लेवल ऑफ इनकम हमारा जो इनकम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ी हमारी इनकम चेंज हो रही है 100 करोड़ से। तो हर बार यहाँ पर क्योंकि हमारा डेल्टा सी जो है वो कितना है 50 है, और डेल्टा वाई है बेटा आपका 100 करोड़, तो आपका हर बार एमपीसी आएगा 0.5 एंड इट्स रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि हर बार हम अपनी बढ़ी हुई इनकम का 50% खर्च कर रहे हैं, और वो यहां भी लिखा हुआ है, ये हमारा बी है, एमपीसी बेटा। ठीक है, तो एमपीसी की वैल्यू होगी 0.5। ऐसे ही अगर आपको एमपीएस निकालना है तो बेटा फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई के बढ़ी हुई इनकम का हम कितना हिस्सा सेव कर रहे हैं। एमपीसी में हम निकालते हैं बढ़ी हुई इनकम का हम कितना हिस्सा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने खर्च किया, ठीक है, वो तो खर्च हो गया, जो खर्च नहीं किया वो सेविंग है। अगर हम देखें 50% हमने बड़ी इनकम का खर्च किया है, तो इसका दूसरा मतलब ये है कि 50% हमने सेव भी किया होगा। वो कैसे निकलेगा आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो सेविंग है वो -100 है, फिर -50 है, फिर 0 है, फिर 50 है और फिर 100। मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है हमारी सेविंग में चेंज आ रहा है, बट हर बार जो सेविंग में चेंज आ रहा है बेटा वो अगर आप देखें तो वो 50 करोड़ का है, यानी हमारा जो डेल्टा एस है वो है बेटा 50 करोड़। ठीक है, और इसके बाद हमें चाहिए डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई हमने निकाल ही लिया था। तो हर बार जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारी इनकम में जो चेंज आ रहा है बेटा डेल्टा वाई वो है 100 करोड़। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखेंगे जो एमपीएस है हमारा वो होगा 0.5, क्योंकि बेटा हम पहले ही जानते हैं कि हमने अपनी बड़ी इनकम का 50% खर्च किया है, तो इसका दूसरा मतलब है हमने 50% सेव किया होगा। दिस इज हाउ वी यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस, या फिर कैसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन और सेविंग को यूज करके हम कंजम्पशन और सेविंग की वैल्यू निकाल के ये निकालते हैं। ये हमने इस क्वेश्चन में सीखा, इस एग्जांपल की सहायता से सीखा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा इस यूनिट का पहला चैप्टर जो आज बेटा फिनिश हो गया है। आई होप मैं आपको इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ बेटा। तो अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेटे टेक केयर, थैंक यू।